हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे तो आप देखेंगे आपको रीजनिंग के सिलेबस में एक टॉपिक मिल जाएगा, मानसिक अभिरुचि। ठीक है, इस टॉपिक को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बार बार कमेंट करते रहते हैं, सर ये मानसिक अभिरुचि क्या होता है, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को किस किताब से पढ़ना चाहिए। तो आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं और आपको ये भी दिखाने वाला हूं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से सोल्व करने हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। सबसे पहले अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या हेड ऑपरेटर या असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल को आप देखेंगे तो इसमें 40% रीजनिंग पूछी जाती है इसके एग्जाम में। आप कहोगे सर कैसे, तो आपको पता होना चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल। आप कहोगे सर 150 150 क्वेश्चन आते हैं। मैं कहूँ रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं, आप कहोगे सर रीजनिंग के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब 40% रीजनिंग आपकी पूछी जा रही है। और क्या पूछी जाती है इसमें, आपको सर 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। अब कोई भी बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो हिंदी को तो कवर बहुत आसानी से कर सकता है। मतलब अगर आप हिंदी में 35 क्वेश्चन भी कर देते हैं तो बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप 41,520 भर्ती को देखोगे और 49,568 भर्ती को देखोगे तो इतने जो इसके नंबर थे 95, उस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, मतलब जनरल में भी। क्लियर है, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं बच्चा रीजनिंग और हिंदी पढ़ के ही फाइनल सिलेक्शन ले रहा है, जबकि उसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता था। ठीक है, जिस बच्चे को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता था वो भी आसानी से सिलेक्शन ले रहा है। और जीके में 10 भी क्वेश्चन कर दिए तो आप लगाओ यहाँ पे ये कितने क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 105 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 105 क्वेश्चन पे कोई नंबर नहीं काटता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रीजनिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग को अगर आप इनकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट ऑपरेटर की, तो रीजनिंग को आप हल्के में नहीं ले सकते। रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रीजनिंग के सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस, तो मैं क्लियर कह देता हूं कि रीजनिंग के बिना आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर को देखोगे तो यहाँ पे कितने की 100 मार्क्स की रीजनिंग पूछी जाएगी, 100 नंबर की रीजनिंग। ठीक है, तो आप इसमें बहुत आसानी से 90 प्लस कर सकते हैं। रीजनिंग में 90 प्लस कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब कैसे करेंगे सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं मानसिक अभिरुचि, ये क्या बला है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, आप फालतू में डरते रहते हो। अभी दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग में कौन सी किताब खरीदनी है रीजनिंग के लिए। एक ही बुक बता चुका हूं हिंदी मीडियम के लिए, उससे बेस्ट कोई बुक आपको मार्केट में नहीं मिलने वाली। कौन सी, मास्टर रीजनिंग। कौन सी बुक बता चुका हूं, मास्टर रीजनिंग की बुक बता चुका हूं। उससे बेस्ट और बुक आपको है ही नहीं। उसको पढ़िए, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें। बस उससे बेस्ट मुझको कोई बुक नहीं लगी, मैंने भी बहुत सारी बुकें देख ली हैं रीजनिंग की। ठीक है, उस बुक को लेना है। अगर नहीं है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर वो बुक आपको पास नहीं है तो बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मेरी प्ले लिस्ट में रीजनिंग की 178 वीडियो पड़ी हुई है। कितनी वीडियो है, 178। कितनी वीडियो, 178 वीडियो हैं। जिस बच्चे ने 178 वीडियो पूरी देखी हैं तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का या यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट लगा लेना। ठीक है, पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए हैं। मतलब बहुत आसानी से आप अगर ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो 100 में से 90 मार्क्स, 90 प्लस स्कोर कर रहे होंगे रीजनिंग में, चाहे आपने कहीं से नहीं पढ़ा। अगर 178 वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखी हैं तो, अगर आपने अभी नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक बार करके तो देखिए। इतना 178 वीडियो को अच्छे से पढ़कर तो देखिए, फिर कोई भी सेट लगाना। आप रीजनिंग में पीछे किसी से रह जाओ तो। ठीक है, अगर आपके पास कम समय है, अभी 1.5 महीना आपके पास है, 2 महीने हैं, तो आप उन 178 वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि मैं रीजनिंग दोबारा से आपको कराने के लिए जा रहा हूँ, 1 नवंबर से मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, दोबारा से हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए जिसको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो वहां से जाकर प्ले लिस्ट में बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर,
अब बात कर लेते हैं मानसिक अभिरुचि की, ये क्या बला है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सिलेबस में तो दी होती है, आपको मिल जाएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में, आपको मिल जाएगा रीजनिंग में टॉपिक मिल जाएगा मानसिक अभिरुचि। अगर आप 41,520 भर्ती को देखोगे और 49,568 भर्ती को देखोगे तो यहाँ से मानसिक अभिरुचि टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, क्लियर। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 वाली भर्ती देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का पेपर देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे मानसिक अभिरुचि से। क्लियर है। अगर आप यूपी पुलिस फायरमैन और जेल वार्डर का पेपर देखोगे तो यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे मानसिक अभिरुचि से। तो अब ये नहीं कह सकते कि हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता, जो एग्जाम आपका जो पेपर सेट कर रहा होगा उसके दिमाग में पता नहीं क्या आ जाए, वो चाहे तो एक भी क्वेश्चन ना दे यहाँ से। अगर उसके दिमाग में कुछ मतलब घूम गया ना उसका दिमाग, तो वो 10 से 15 क्वेश्चन भी यहाँ से रख सकता है मानसिक अभिरुचि से। तो इसलिए आपको ये भी पढ़ के जाना है, जब सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, क्या किसी बुक की जरूरत पड़ेगी इसके लिए? तो मैं कहूँगा किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। मानसिक अभिरुचि टॉपिक के लिए आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे कंप्लीट करेंगे, तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए इसके कैसे आते हैं। यहाँ से आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, बस ये चेक जो किया था आपका, क्या चेक करने के लिए, आपकी सोचने की क्षमता चेक करते हैं, आपके निर्णय लेने की क्षमता चेक करते हैं। क्या आप ऐसा तो नहीं है कि आपकी बुद्धि काम नहीं करती हो, ये देखते हैं बस आपसे, और कुछ भी नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है, बताओ आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? अब ये आपको निर्णय लेना होता है। ठीक है, तो इसमें किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो आप अपनी दिमाग की क्षमता के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आपने सोचने की क्षमता कैसी है आपकी। फिर भी मैं आपको, अगर आपका एग्जाम जब भी आएगा, जैसे मुझे पता चलता है असिस्टेंट ऑपरेटर का या यूपी पुलिस का जब भी पता चलेगा, तो पेपर से पहले आपको मैं इसके 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। कितने? 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। बस आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपका माइंड एकदम अच्छे से समझ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को किस टाइप से सोल्व करना है। 100 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो आप बहुत आसानी से एक एक क्वेश्चन कर पाएंगे इसका। क्लियर। तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे या यातायात के नियम का पालन न करते हुए निकल जाएंगे। यार ये कैसे हो जाएगा, बी तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, अधिकारी से पूछकर निर्णय लेंगे। अधिकारी इसमें क्या करेंगे, अधिकारी क्या करेंगे आप बताओ, लाल बत्ती चल रही है तो बेरोक टोक चलते जाएंगे। कैसे चलते होगा बेरोक टोक? ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, लाल बत्ती को हरा होने तक इंतजार करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बताओ इसके लिए क्या बुक की जरूरत पड़ेगी आपको? ठीक है, तो आप इतना मत डरा करो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे मानसिक अभिरुचि से। आप कोई भी पेपर उठा के देखना, आप 90% क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन होगा जो आपको फंसा सकता है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन है, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? अपराध नियंत्रण करने के लिए, अपराध को नियंत्रित करने के लिए रात में गश्त लगानी चाहिए। आप एकदम मत लगा देना, कभी एकदम गोला कर दिया हाँ रात में गश्त लगानी चाहिए। अगर एक बार गोला हो गया ना, एक बार गोला आपने कर दिया तो मतलब फिर कुछ नहीं, फिर तो क्वेश्चन वो अगर गलत पे गोला हो गया तो गलत है, क्योंकि हम फिर उसको हटा नहीं सकते ना। उस पर व्हाइटनर लगाने का ऑप्शन होता है वहां पे। एक बार गलत हो गया तो पहले ही आपको चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं, फिर आपको निर्णय लेना होता है सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है। ठीक है, आप दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, दिन एवं रात में गश्त लगानी चाहिए। आप कहोगे यार ये भी ठीक लग रहा है अपराध नियंत्रण करने के लिए। फिर आप तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे सी, कभी भी अचानक से गश्त लगानी चाहिए। आप कहेंगे यार ये भी सही है, वैसे तो कभी भी लगा दो ऐसे तो। फिर आप जब डी ऑप्शन पढ़ेंगे, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। फिर आपको निर्णय लेना है चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे बेस्ट है। तो आप ऑप्शन नंबर डी पर पहुंचेंगे, हाँ यार ये बेस्ट है, अपराध को नियंत्रण में करना है हमको, तो हमें देखना होगा किस टाइम अपराध होता है। ठीक है, तो योजना बनानी पड़ेगी हमें कि किस टाइम हमको गश्त लगानी है। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको
ऑप्शन को सबको पढ़ना है अच्छे से, तब आपको ऑप्शन पे टिक करना है। क्लियर। एक क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए, मतलब कैसा व्यवहार पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए। संवेदनशील, क्रूर, मृदुभाषी, ईमानदारी। बताओ कौन सा व्यवहार पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए। तो आप जब पढ़ेंगे संवेदनशील, यार ये तो सही है, व्यवहार होना चाहिए। आप पढ़ेंगे मृदुभाषी, भाई यार मीठी, मतलब आपको पता है भाषा जो है पुलिसकर्मी की मीठी होनी चाहिए, जिससे सबसे प्यार मोहब्बत से बोलना चाहिए उसको, ठीक है, मृदुभाषी। ऑप्शन नंबर डी, ईमानदारी, हाँ ईमानदार होना चाहिए पुलिसकर्मी को। तो आपको क्या नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था एक पुलिसकर्मी का व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए, तो मतलब क्रूर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मानसिक अभिरुचि में। क्या इन क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते प्यारे बच्चे, बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ 100 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ आपके एग्जाम से पहले पहले, क्योंकि एक दिन में ही मैं करा दूंगा, एक ही वीडियो में, चाहे 1 घंटे की बने चाहे 2 घंटे की वीडियो बने। एक बार और आप मुझको बता देना, जब भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे वो तो पता चल जाएगा, उस टाइम मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, जिससे आप रीजनिंग, तो मैंने रीजनिंग का वादा किया ना मैंने आपसे, तो कोशिश करूंगा कि आप 100 में से 100 करके आओ, ठीक है। जितनी मुझसे कोशिश हो सकती है उतनी करूंगा, वरना आप 90 तो आज भी कर रहे होंगे। 100 में से जिस बच्चे ने 178 पूरी वीडियो देखी है, तो 90 प्लस आज भी हर बच्चा कर रहा होगा, ठीक है। मैंने इतने अच्छे से रीजनिंग पूरा सिलेबस लगभग कंप्लीट करा दिया है, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा जाना है, ठीक है। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई, हर बच्चे का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ इस कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए। क्लियर। और मैथ्स भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने देखा होगा। और अब मैंने एक बात और सोची है, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए आपके साइंस के प्रैक्टिस सेट में शुरू करने वाला हूँ। 1-2 दिन में साइंस का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूँ, 25 क्वेश्चन का। कितने, 25 क्वेश्चन का, ठीक है। मुझसे जितना होता है मैं आपके लिए उतना करने की कोशिश करता हूँ। तो बुक आपको बता चुका हूँ, बुक अगर आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैंने बहुत अच्छे से पूरी बुक कंप्लीट करा रखी है, ठीक है। अब जो हम करने वाले हैं 1 नवंबर से स्टार्ट जो करने वाले हैं, उसको हम क्या करने वाले हैं, रीजनिंग का जो न्यू एडिशन आया है ना मास्टर रीजनिंग का, उसको और हम अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम जल्दी है तो मैं आपको बता चुका हूँ, पूरी वीडियो 178 पढ़ लीजिए, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़ लिए, आपको और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।